Hello, students. Hope you are all well. Today we are reading chapter 12, A Christmas Carol. Okay, in this chapter we read a play. Okay, by Charles Dickens. Charles Dickens was an English writer who is thought to be a great writer for his humor and for how well he could describe what people said and thought. This story of an unfriendly miser is believed to have awakened people's mind to the true spirit of Christmas across the world. List of the characters: Narrator 1, Narrator 2, Jacob Marley, Ebenezer Scrooge, Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Present, Ghost of Christmas Yet to Come, Passerby. Scene 1. इस चैप्टर में हम एक प्ले है, एक स्टोरी गिवन है हमें, जिसमें हमें नैरेटर 1, नैरेटर 2, जैकब मार्ले हैं, एबेंजर स्क्रूज हैं, घोस्ट है क्रिसमस पास्ट का, एक घोस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का है और एक घोस्ट है क्रिसमस येट टू कम और पासर बाय. नाउ वी रीड आउट सीन 1. Narrator 1. Ebenezer Scrooge is an unfriendly miser who runs a counting house. He is a man to whom money is dearer than people. नैरेटर 1 जो है वो एबेंजर स्क्रूज एक अनफ्रेंडली माइज़र है, बहुत ही ज़्यादा माइज़र है, वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, जो कि एक काउंटिंग हाउस चलाते हैं. काउंटिंग हाउस मीन्स जहाँ पर अकाउंट्स रखते हैं, बिजनेस अकाउंट जहाँ पर रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, और उनके लिए मैन से ज़्यादा मनी डियरर है. उनके लिए पीपल की वैल्यू नहीं है, मनी की वैल्यू है. नैरेटर 2. इट इज़ अ क्रिसमस ईव एंड एवरी वन इज़ हैप्पी एक्सेप्ट स्क्रूज. अब जो स्टोरी बता रहे हैं वो नैरेटर 2 है. वो कहते हैं कि आज क्रिसमस ईव है, मीन्स 24 दिसंबर की शाम है, और हर कोई खुश है, सिर्फ स्क्रूज खुश नहीं है. ही कीप्स हिमसेल्फ अलॉफ्ट. वो अपने आप को क्या रखता है, लोगों से दूर रखता है. एंड डज नॉट शेयर द जॉय ऑफ क्रिसमस विद एनीवन. और वो और किसी के साथ इस क्रिसमस की खुशी नहीं बांटना चाहता. नैरेटर 1. Then a strange things happen. एवेंजर स्क्रूज के साथ एक अजब सी चीज़ होती है. That night the spirit of his dead friend Jacob Marley visits him. एवेंजर स्क्रूज के यहाँ पर रात को उनका जो फ्रेंड है जैकब मार्ले, जो ऑलरेडी डेड है, मर चुका है, वो उनसे मिलने आता है. Narrator 2. Marley tries to make Scrooge understand that there are more important things in life than making money. जो नैरेटर 2 है वो बताते हैं कि मार्ले ये ट्राई कर रहा है, जैकब मार्ले स्क्रूज को ये समझाना चाहता है कि लाइफ में पैसे से बढ़कर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नैरेटर 1. ही आस्क्ड स्क्रूज टू चेंज हिज वेज व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम. कहना चाहता है कि स्क्रूज, टाइम रहते हुए ही तुम अपनी ये सारी चीज़ें बदल लो. जैकब मार्ले. यू स्टिल हैव टाइम एबेंजर. एबेंजर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है. एबेंजर स्क्रूज. टाइम फॉर वॉट. एबेंजर कहता है जैकब मार्ले से, किसके लिए टाइम है. मार्ले. टाइम टू चेंज एंड टू बी काइंड टू दोज हु आर पुअर एंड नीडी स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. मार्ले बोलता है कि ये टाइम है चेंज होने का, कि तुम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, आज क्रिसमस की ईव पर, इस साल में इस दिन तो कम से कम उनके बारे में कुछ सोचो. नैरेटर 1. ही ऑल्सो टेल्स स्क्रूज दैट ही विल बी visited by 3 spirits. The first spirit would arrive exactly at 1 o'clock. Then he leaves. Scrooge is left astonished. वो कहते हैं कि स्क्रूज आज ना 3 घोस्ट आएंगे रात को तुमसे मिलने के लिए. 3 आत्माएं आएंगी. पहली आत्मा रात को 1 बजे आएगी और वह स्क्रूज जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, बहुत ही विचलित हो जाता है. मूव टू नेक्स्ट पेज. Scrooge. I must be getting old. Amazing, things like that. It was all a dream, a bad dream. Why would Marley want to visit me? He yawns. Scrooge कहता है कि क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे सपना है ये बहुत बुरा सपना है, और मुझसे मार्ले क्यों मिलने के लिए आएगा. और वो उबासी लेता है. I had better go back to bed. That silly dreams has upset my sleep. अब मैं वापस से सोने के लिए जाता हूँ और ये बेकार सा सपना मेरी नींद भी खराब कर दी. जस्ट देन द क्लॉक स्ट्राइक्स 1 o'clock. ऑल ऑफ अ सडन अ घोस्ट अपीयर्स. जैसे ही घड़ी 1 पर पहुँची और जो नया भूत था वो नज़र आया, घोस्ट. इट लुक्स लाइक अ चाइल्ड दो इट हैज़ अ वाइट हेयर
like that of an old man, Scrooge is frightened and speaks in a shaky voice. Are you the visitor I was told would come? जैसे ही घड़ी एक पर पहुंची उसे एक घोस्ट नज़र आया। वो बच्चा जैसा दिख रहा था, उसके वाइट हेयर्स थे जैसे किसी ओल्ड मैन के होते हैं। स्क्रूज डर गया और बोला लड़खड़ाती सी आवाज़ में, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? मैंने बोला तो था, आई वॉज टोल्ड वुड कम। हाँ, मुझे बताया तो था किसी ने कोई आएगा। वो था घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। येस आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। वो कहता है हाँ मैं ही हूँ घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। स्क्रूज, वाई आर यू हियर? वो पूछता है। स्क्रूज आस्क टू क्रिसमस घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, कि आप यहाँ क्यों आए हो? देन रिप्लाई घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, आई एम हियर फॉर योर गुड। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए आया हूँ। स्क्रूज कन्फ्यूज हो जाता है। कम इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। अब मुझे यहाँ जाओ, तुम मुझे यहाँ से छोड़ो, तुम्हें अब यहाँ से छोड़ने का टाइम आ गया है। नैरेटिव 1, स्क्रूज इज अफ्रेड बट द घोस्ट लेड्स हिम अवे। स्क्रूज जो है वो डर जाता है लेकिन घोस्ट जो है उसको लेकर जाता है। नाउ सीन 2, नैरेटर 2, द घोस्ट देन मेक्स स्क्रूज सी वॉट हैपन्ड इन द पास्ट। जो घोस्ट है क्रिसमस पास्ट का, वो स्क्रूज को ये दिखाना चाहता है कि पास्ट में क्या हुआ था। He is made to see the good days of the past and to remember the kindness that others have shown to him. वो उसको दिखाता है कि पास्ट में कितने अच्छे दिन थे और लोगों ने उसके लिए कितना अच्छा कुछ किया है। वो सब चीज़ें उसको वो याद दिलाता है और दिखाता है। Narrator 1, Scrooge slowly begins to understand how unkind he has been to others. Though they have been good to him, he realizes his mistake and begins to weep. स्क्रूज जो है इस सबको देख के वो सोचता है कि मैं कितना निर्दयालु था, लोग मेरे साथ जो पीपल थे वो कितना अच्छा थे और मैं उनके साथ कितना बुरा कर रहा था। उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है, वो अपनी गलती महसूस करता है और ही वॉज स्टार्टिंग क्राइंग, और वो रोने लगता है। स्क्रूज विपिंग टू द घोस्ट, स्टॉप, दिस इज़ सो पेनफुल। स्क्रूज कहता है बस रुक जाओ, और ये बहुत ही पेनफुल है मेरे लिए। घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट एज दे हैपन्ड। I can't change the past. My time is up. I must go now. वो कहता है ये सब चीज़ें पास्ट की हैं, ये सब कुछ हो चुका है, मैं इसको नहीं बदल सकता। अब टाइम जो है मेरा जाने का ख़त्म हो गया, मुझे यहाँ से जाना होगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। Narrator 2, Soon the ghost leaves and Scrooge is back in his house. He prepares to go back to bed again. जल्दी ही जैसे घोस्ट गया वहाँ से तो स्क्रूज ने अपने घर पे वापस आया और उसने अपना फिर से बेड लगाया और वो फिर से सोने के लिए चला गया। नैरेटर 1, सडनली ही नोटिसेस अ घोस्ट ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ग्रीन रोब विद अ wreath ऑन हिज हेड। तभी उसने एक घोस्ट को देखा जो एक बहुत बड़ा सा ग्रीन रोब पहने हुए है, ग्रीन कलर के कपड़े, और उसने अपने हेड पर फ्लावर्स का बना हुआ एक जो फ्लावर का और लीव्स का बना हुआ होता है एक मुकुट सा, ऐसा रहते उसने पहना हुआ है। स्क्रूज, हु आर यू, तुम कौन हो? घोस्ट ऑफ द क्रिसमस पास्ट, आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। वो कहता है कि मैं तो क्रिसमस पास्ट का घोस्ट हूँ। देन स्क्रूज आन क्वेश्चन टू क्रिसमस पास्ट, व्हाट आर यू हियर फॉर? तुम यहाँ किस लिए आए हो? घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, टेक माई हैंड एंड यू विल सी। क्रिसमस प्रेजेंट का घोस्ट कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो और अब तुम देखोगे। नरेटर 2, स्क्रूज टेक्स द घोस्ट हैंड एंड दे लीव। स्क्रूज हाथ पकड़ लेता है घोस्ट का और वो वहाँ से चले जाते हैं। Narrator 1, The ghost then takes Scrooge to his nephew Fred's house. Fred, his wife and their young children are in the living room. They are having a good time and enjoying themselves. जो घोस्ट है क्रिसमस प्रेजेंट का वो स्क्रूज को उसके नेफ्यू के घर ले जाता है। नेफ्यू होता है बेटा भतीजा, भाई का बेटा। फ्रेड के घर ले जाता है जहाँ फ्रेड, उसकी वाइफ और उसके बच्चे अपने लिविंग रूम में हैं और वो बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने घर पे। Narrator 2, Although he has been unkind to them, Scrooge sees them praying for his good health. और हमेशा स्क्रूज उसके साथ ऐसे ही रहता था। स्क्रूज ने देखा कि वो सबकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रे कर रहे हैं। Narrator 1, Scrooge remembers how Fred had invited him to share Christmas dinner at his house, but Scrooge had refused him. He feels saddened by the way he treats his nephew earlier. स्क्रूज को याद आया कि कैसे फ्रेड ने उसको इनवाइट किया था क्रिसमस के डिनर के लिए उसके घर पे, बट स्क्रूज ने उसे मना कर दिया था और अब उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने अपने नेफ्यू को कितने बेकार तरीके से ट्रीट किया था। Narrator 2, Soon the ghost leads Scrooge away. Later he finds himself in his house and
द घोस्ट हैज़ गॉन। और जल्दी ही स्क्रूज अपने घर पे आ गया और देखा कि जो घोस्ट था वो चला गया और वो अकेला अपने घर पर स्क्रूज रह गया। सीन 3, नैरेटर 1। Soon the third ghost appears wearing a long robe with a hood. तभी उसने देखा एक और घोस्ट आता है जिसने बहुत लंबे कपड़े पहने हुए हैं और हेड पर हुड भी पहना है। Scrooge, you must be the ghost of Christmas yet to come. The ghost doesn't answer. That's right, isn't it? Please speak to me. You are going to show me that I have changed or not you. स्क्रूज कहता है कि तुम जो हो वो घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, मतलब फ्यूचर के घोस्ट हो तुम मेरे। घोस्ट उसे रिप्लाई नहीं कहता है, वो कहता है हाँ ना, मेरे से बात करो, अब तुम मुझे क्या दिखाओगे जो मैंने बदल दिया या कुछ और। नरेटर 2, द घोस्ट पॉइंट्स अ फिंगर एट समथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। घोस्ट उसे अपनी फिंगर देता है बिना कुछ बोले। स्क्रूज सीज अ ग्रुप ऑफ मैन टॉकिंग टू ईच अदर। ही रिकग्नाइज दैट दे आर पीपल ही हैज़ वर्कड विद बिफोर। स्क्रूज एंड द घोस्ट लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। घोस्ट उसे अपनी फिंगर पकड़ करते हुए कहता है कि देखो, जहाँ पर स्क्रूज देखता है कि बहुत सारे लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, वो उन्हें पहचानता है कि इन लोगों के साथ मैंने काम किया है पहले, और स्क्रूज और घोस्ट उनकी बातें सुनते हैं। आप नैरेटर 1, स्क्रूज हियर्स दैम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज़ डेड। स्क्रूज वो बात कर रहे हैं, स्क्रूज ने सुना कि वो कोई मर गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही नोटिस दैट द मैन आर नॉट सॉरी फॉर द डेड मैन। उसने नोटिस किया कि जो आदमी मर गया है लोग उसके लिए परेशान ही नहीं है। Narrator 2, it slowly dawns on him that the dead man is himself and that no really misses him. वो कहते हैं धीरे धीरे उसे पता चलता है कि क्लियर हो जाता है कि ईजी, उसे समझना आसान हो जाता है कि जो आदमी मर गया है वो किसी को याद नहीं करता था, तो उसको भी अब कोई याद नहीं करेगा। Yes, Scrooge to the ghost. Was I the dead man? The ghost remained silent. I understand that if I am not good to people, I will die alone and unhappy. So, if I change the end to must change. Please say it so. He pleads with the ghost. Spirit, hear me. I am no longer the man I once was. I will honor Christmas in my heart and try to keep it all year. The spirits of the past, the present and the future will live in me and I shall not forget their lessons. Please give me hope. स्क्रूज कहता है कि क्या मैं हूँ जो मर गया हूँ। घोस्ट चुप रहता है, वो कहता है मैं समझ गया, अगर मैं पीपल के साथ अच्छे से नहीं रहूँगा तो मैं एक दिन चुपचाप और ऐसे ही दुखी सा मर जाऊँगा, तो इसलिए मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। प्लीज़ बोलो। वो कहता है घोस्ट से, प्लीज़ कुछ तो बोलो, मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं मरना चाहता, क्या मैं वही आदमी हूँ। आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट। मैं अब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ क्रिसमस पे। आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट टू क्रेप इट ऑल। मैं हमेशा अपनी ये सीख हमेशा पूरे साल अपने याद रखूँगा। द स्पिरिट ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट फ्यूचर विल लिव इन मी। वो तीनों की स्पिरिट्स जो मेरे पास आई थी, तीनों आत्मा, वो मेरे अंदर रहेंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगा उन्होंने जो मुझे सिखाया। प्लीज़ मुझे एक आशा की किरण दे दो। नैरेटर 1, द घोस्ट स्लोली वैनिश लिविंग स्क्रूज बिगिन ऑन हिज नीज। जो घोस्ट था वो वहाँ से गायब हो गया और स्क्रूज जो है अपने घुटनों पर रो रहा था। Narrator 2, just then Scrooge hears noises outside his window. He looks out and shouts to a passerby. तभी स्क्रूज ने एक आवाज़ सुनी जो उसके विंडो के बाहर से आ रही थी। कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा था। स्क्रूज, What day is it, young man? स्क्रूज पूछता है आज क्या दिन है। जो पासर बाय है जो वहाँ से गुजर रहा था वो बोलता है Why, it is Christmas of course, sir. क्यों, आज तो क्रिसमस है सर। Narrator 1, Scrooge is both surprised and happy. He dances अराउंड एन्जॉय। स्क्रूज जो है बहुत ही खुशी से कूद उठता है और कहता है, डांस करने लगता है बहुत खुशी से। स्क्रूज, क्रिसमस क्रिसमस, इट्स ऑल क्रिसमस, आई एम सेव्ड, आई हैव बीन गिवन अनदर चांस। ही लुक्स एट अ पिक्चर ऑफ मार्ले, थैंक यू जैकब। ही लुक्स अप टू अवर्ड द हेवंस, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ऑल ऑफ द टाइम फॉर द टाइम, नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू टेक अमेंड्स। स्क्रूज कहता है अरे आज क्रिसमस है, मैं बच गया और मुझे दूसरा मौका मिला है। मार्ले की पिक्चर को देखते हुए कहता है थैंक यू जैकब, तुमने मुझे भगवान को देखते हुए बोलता है कि थैंक यू स्पिरिट्स, आप लोग मेरे पास आए। भगवान को थैंक यू बोलता है, सारे टाइम को थैंक यू बोलता है कि मैं अब अपने आप को चेंज कर लूँगा, अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लूँगा। Scene 4, Narrator 2, soon he goes about making preparations to right everything that he had done wrong. अब जल्दी ही वो प्रिपरेशन कर रहा था कि जो चीज़ें मैंने गलत की हैं, जो मैंने लोगों को मैं खुश नहीं रख पाता था, अब वो सब चीज़ें मैं दोबारा करूँगा और मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा।
Narrator 1. And now Scrooge is a changed man. Some laugh to see such a difference in him, but he doesn't mind. और अब स्क्रूज ने अपने आप को चेंज कर लिया है और वो देखकर हंसता है लोगों को, और अगर कोई कुछ कहता है तो उसको माइंड भी नहीं करता है. Now narrator 2. His own heart is happy and that is quite enough for him. अब उसका दिल खुश है और वो उसके लिए काफ़ी है. Narrators together. Merry Christmas. सब narrators बोलते हैं Merry Christmas, and adapted from A Christmas Carol by Charles Dickens. I hope you all like this chapter, like the story. So thank you all.